इस राशि के लोग जिंदगी को सतही तौर पर नहीं जीते। जहां और लोग सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं, वहीं आप गहराई तक जाकर चीज़ों को समझते हैं। आपके लिए रिश्ता हो या कैरियर, मेहनत हो या फिर इमोशन, सब कुछ दिल से होता है। लेकिन इस जुनून का एक साइड इफ़ेक्ट भी है। आप ज़रा ज़्यादा ही संवेदनशील होते हैं। लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि आप आसानी से टूट जाते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप टूटते नहीं हैं। आप टूटते हैं, पर आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग होकर अपनी लाइफ में दोबारा वापसी करते हैं। आप लोग चुपचाप रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दिल को छू जाते हैं। जो खामोश रहकर भी सबकी नज़रों में छा जाता है, बस आपकी यही गहराई, यही रहस्यमय ताकत आपको सबसे अलग बनाती है। इस हफ्ते भी सितारे आपसे यही कहने आ रहे हैं कि ज़िंदगी आपको परखेगी, लेकिन आपको और मजबूत बनाने के लिए परखेगी। 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक का ये सप्ताह सिर्फ 7 दिन का नहीं, बल्कि 7 अलग अलग अनुभवों का संगम है। कभी खुशी, कभी संघर्ष, कभी जीत, कभी सीख। और इन 7 दिनों में छुपा है आपकी किस्मत का नया मोड़। 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का ये हफ्ता ग्रहों की चाल से भरा हुआ है। सूर्य सिंह राशि में है और आपके कैरियर की दिशा बदलने वाले हैं। मंगल दशम भाव में है, यानी कि कर्म क्षेत्र में ऊर्जा और जोश लाएंगे। शुक्र का नवम भाव में होना, यानी कि भाग्य और रिश्तों में चमक लाना। लेकिन शनि वक्री हैं और गुरु अस्त, ये दोनों ग्रह आपको बार बार परखेंगे। इसका मतलब ये है कि यह एक साधारण सप्ताह नहीं है, ये एक टेस्ट वीक है, जहां आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपके रिश्तों की सच्चाई सब सामने आएगी। कभी आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे, तो कभी अचानक अकेलापन आपको घेर सकता है। लेकिन याद रखिए, यही उतार चढ़ाव आपको एक नया इंसान बनाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आने वाला ये हफ्ता 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक आपके जीवन की कश्ती को एक नई दिशा देने वाला है। इस हफ्ते सितारे कुछ ऐसे इशारे करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर दरवाज़ा बिना परीक्षा के नहीं खुलता। कभी परिवार की कसौटी, कभी रिश्तों की परख, कभी कैरियर में चुनौती और कभी पैसों की उलझन। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते का पूरा हाल। आपके लिए कौन सी चेतावनी है और कौन सी खुशखबरी है, और किस मोड़ पर आपको किस कदम को संभल कर रखना है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस हफ्ते भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन तुरंत नहीं। ऐसा होगा जैसे किस्मत आपको बार बार परखेगी। आप चाहेंगे कि चीज़ें तुरंत आपके हक में हो, लेकिन परिणाम थोड़े विलंब से आएंगे। जैसे कि आपने किसी काम में मेहनत की है, तुरंत फल की उम्मीद मत करें, लेकिन इस हफ्ते के अंत तक आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। यात्राओं से लाभ होगा, खासकर अगर वो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक उद्देश्य हो तो। गुरुवार और शुक्रवार आपके भाग्य को सबसे ज़्यादा एक्टिव करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर और जॉब की। मंगल दशम भाव में, यानी कि आपके कैरियर में एक एनर्जी और जोश भरने वाला है। आप अपने काम के प्रति बेहद जुनूनी रहेंगे। आपका जुनून बढ़ा हुआ रहेगा। ऑफिस में आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। आपकी मेहनत की तारीफ होगी और आपके काम को गंभीरता से लिया भी जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य सिंह राशि में है, जिससे आपके बॉस या फिर सीनियर का व्यवहार थोड़ा ईगो से भरा हो सकता है। कोशिश करें कि आप बहस ना करें, बहस करने से बचें, बल्कि अपनी मेहनत से आप सबको इम्प्रेस करें। हफ्ते के आखिरी में आपको कैरियर से जुड़ा कोई नया अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। जॉब करने वाले जातक, इस हफ्ते आपको मिश्रित परिणाम मिलेगा। ऑफिस की राजनीति से जितना हो सके उतना दूर रहिएगा, ये आपके इमेज को खराब कर सकता है। ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई आपकी सफलता को देखकर परेशान भी हो सकता है और आपके खिलाफ
बातें भी फैला सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको काम की सच्चाई और अपनी मेहनत को अपनी ढाल बनानी है। सोमवार और मंगलवार थोड़े आपके लिए कठिन रहेंगे, लेकिन गुरुवार से स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट या फिर नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए भी विशेष लाभदायक रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में काम करने वाले को थोड़ा सतर्क रहना होगा। किसी छोटी बात पर मतभेद बड़ा रूप ले सकता है। सप्ताह के अंत में अचानक कोई बड़ा लाभ मिलने की भी संभावना बन रही है। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति। तो इस हफ्ते पैसे को लेकर उतार चढ़ाव रहेगा। अचानक खर्च बढ़ सकता है, खासकर परिवार पर और घर के मामलों में बढ़ सकता है। लेकिन शुक्र आपके नवम भाव में है, इसीलिए विदेश से आपको लाभ होगा। यात्राओं के माध्यम से पैसे आने की संभावना है। पैसे तो भरपूर आएंगे, लेकिन खर्च भी उसी के अकॉर्डिंग पूरा होगा। किसी पुराने निवेश से भी आपको फायदा हो सकता है। सप्ताह के अंत में वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। तो विद्यार्थियों के लिए सप्ताह संघर्षपूर्ण रहेगा। आपका ध्यान भटक सकता है। पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप आत्म अनुशासन रखें तो नतीजे अच्छे मिलेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पर थोड़ा दबाव आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में आपकी मेहनत रंग लाएगी। बुधवार और गुरुवार का समय पढ़ाई के लिए बेहद शुभ है। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि आपको अपने गोल्स को क्रैक करना है, दिन रात एक कर मेहनत करनी है, पढ़ाई करना है, तो कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अब जान लेते हैं इस हफ्ते आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनाओं का गहरापन बढ़ेगा। पार्टनर आपके लिए समय और एनर्जी दोनों देंगे, लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी गलतफहमियां भी बढ़ सकती है। किसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए संयम से काम लें। जो लोग सिंगल हैं तो आप किसी खास इंसान से मिल सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। रविवार आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे अच्छा दिन है। सिंगल लोगों की पर्सनैलिटी इस हफ्ते चारों ओर लोगों को आकर्षित करेगी। कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, खासकर परिवार या रिश्तेदारों की ओर से, लेकिन आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आंख बंद करके कोई भी चीज़ें नहीं डिसाइड करनी है, सोच समझकर फैसला लें। क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप उस सामने वाले इंसान को जानते हैं जिनके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताने का डिसीजन ले रहे हैं? तो टाइम लीजिए, आराम से सोचिए, समझिए, एक दूसरे को जानिए, उसके बाद कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। जल्दीबाजी मत कीजिएगा। जो लोग विवाहित हैं तो शादीशुदा लोगों के लिए यह समय मिश्रित रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको काम में मदद देगा, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियों से झगड़ा भी हो सकता है। अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। पति पत्नी मिलकर कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय भी ले सकते हैं। इस समय घर परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। किसी बुजुर्ग की सेहत आपको चिंता में डाल सकती है। भाई बहन से विवाद की स्थिति भी बन सकती है, इसीलिए संवाद में संयम रखें। घर में धार्मिक आयोजन या फिर पूजा पाठ का योग बनेगा। शनिवार और रविवार परिवार के साथ समय बिताने के लिए सबसे अच्छा दिन रहेगा। अब जान लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस समय यात्रा करना आपके लिए कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, तनाव से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आप योगा करें, ध्यान करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। बाहर का जंक फूड अवॉइड करें। आप अपनी नींद को पूरी करें और जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम करें। इस समय यात्रा की योग भी बन रहा है और यात्रा आपकी शुभ रहेगी, लेकिन जल्दीबाजी और लापरवाही करने से आपको बचना है। विशेषकर गुरुवार को अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा से लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि, ये सप्ताह आपके लिए एक कसौटी भी है और एक वरदान भी है। कसौटी इसलिए क्योंकि ये आपकी सहनशीलता, आपकी मेहनत और आपके रिश्ते की परीक्षा लेगा, और वरदान इसलिए
क्योंकि इस परीक्षा से गुजरकर आप और भी मजबूत और भी उज्जवल बनकर निकलेंगे। याद रखिए, आपकी राशि वो है जो बिखर कर भी खुद को समेटने का दम रखती है। आपकी राशि वो है जो टूट कर भी खुद को जोड़ने का दम रखती है। आप वो हैं जो गिरकर भी ऊंचा उठते हैं। इस हफ्ते जो भी कठिनाई आए उसे अपनी ताकत में बदल दीजिएगा, क्योंकि असली वृश्चिक वो है जो किसी भी हालात में हार नहीं मानता हो। तो ये था 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।